हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और पढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम पढ़ेंगे आज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट का जो होता है रिमूव नहीं किया जाता है। आपको रिमूव जो होता है, जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है, आपका इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के लिए किया जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात होती है तो उसको इम्पीच किया जाता है आपका। ठीक। तो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होती है आपकी प्रेसिडेंट की, स्पेशली एक रिमूव होता है आपका फ्रॉम द ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टर्म है ना आपका, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है आपका, तो उसी के, क्योंकि इसमें कोई ग्राउंड नहीं दे रखा है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ ग्राउंड या विच ग्राउंड होता है आपका कंसीडर करेंगे आपके इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो इसीलिए जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन भी नहीं किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, विच इज़ डज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इम्पीचमेंट जो चार्जेस होते हैं आपके प्रेसिडेंट पे, वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी इनिशिएट कर सकता है आपका। इसका मतलब होता है आपका, यानी लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। ठीक, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि लोकसभा में ही इनिशिएट होगा आपका प्रेसिडेंट का या राज्यसभा में ही होगा आपका। दोनों सदनों में या दोनों हाउसेस में से किसी भी एक हाउस में इसके जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है आपका। जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू होगा, तो जैसे लोकसभा में चालू हुआ, तो 1/4 ऑफ द मेंबर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस को लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मिनिस्टर हो गया या मेंबर ऑफ लोकसभा हो गया वो आपका इम्पीच करना चाहता है आपका, तो ऐसा नहीं। एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर जो रहता है आपका, तो वो आपका इम्पीचमेंट जो है, रेजोल्यूशन जो है वो आपका इनिशिएट होगा आपका। इसी तरीके से राज्यसभा में भी जो है वो आपका 1/4 ऑफ द मेंबर को इनिशिएट करना ही पड़ेगा। उसके बाद इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन होता है ना, ये जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन होता है, इसको पास करवाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है आपका कि 2/3 इंटू टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जो 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3। स्पेशली ये जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेज हम यूज़ कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के केस में ही यूज़ किया जाता है। अगर स्पेशल मेजोरिटी आगे आप पढ़ेंगे, वेरियस होता है आपका, आर्टिकल 368 में भी यूज़ होता है, आर्टिकल 249 में भी यूज़ हो सकता है। जब हम किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में भी अमेंड करना चाहते हैं तो आर्टिकल 368 का यूज़ करते हैं। इसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, पर इसकी स्पेशल मेजॉरिटी कुछ अलग रहती है आपकी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जो प्रेसिडेंट होता है वो इम्पीच किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी होता है मेंबर द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जैसे अगर लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा में अगर 550 मेंबर हैं टोटल, तो इसका 2/3 निकालेंगे, लगभग 366, 5 समथिंग कुछ पॉइंट्स में होगा, 366 मेंबर की ज़रूरत होगी आपकी। अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 250 मेंबर रहते हैं, इसका 2/3 हम निकालेंगे तो लगभग 166 मेंबर होगा। तो तब अगर वो मेंबर, इतने मेंबर जब पास करेंगे वो रेजोल्यूशन, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकता है। उसके बाद मान के चलिए कि अगर लोकसभा में
इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू हुई और इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो आपकी चालू हुई और इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुई। फिर हाँ, ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होने से पहले लगभग 14 डे का नोटिस भी दिया जाएगा आपका। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन चालू होगी वहाँ पे, और अगर वो कोई भी चार्ज अगर लगा है, अगर वो सस्टेन हो जाता है तो उस मेंबर में, उस हाउस में भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से पास होना चाहिए। और वो जब पास हो जाएगा दूसरे सदन से भी, जैसे लोकसभा में चालू हुआ तो लोकसभा में पहले स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा यानी कि राज्यसभा, और वहाँ से भी स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होगा, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच हो पाएगा और जो प्रेसिडेंट ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है आपका। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस में दो बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है विच इज़ स्पेशली द स्टेट पब्लिक सर्विस में पूछा बहुत जाता है आपका। इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन से जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से नहीं करते हैं आपके। तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके नॉमिनेटेड मेंबर और प्लस इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा और आपके राज्यसभा, ये दोनों के ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके। जबकि जब हम इलेक्शन पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट का, तो इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट कर रहे थे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते थे और इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी के पार्टिसिपेट करते थे। इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता था इलेक्शन में, जबकि इम्पीचमेंट के टाइम पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं। दूसरी बात है, स्टेट लेजिस्लेचर का जब इम्पीचमेंट की बात आती है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम वाम होता नहीं है भाई। इलेक्शन प्रोसेस में तो होता है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका, ठीक। आपका यूनियन का भी होता है और एज वेल द स्टेट, क्योंकि उसकी जो पावर होती है ना, आगे हम जब प्रेसिडेंशियल पावर पढ़ेंगे तो उसकी कई सारी पावर होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। प्रेसिडेंशियल पावर लेजिस्लेट होता है आपका, स्टेट वीटो पे, स्टेट लॉ पे भी होता है, तो स्टेट पे भी एक्सटेंड कर जाता है उसके पावर और फंक्शन। इसलिए इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो केवल भैया लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के मेंबर ही, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, स्टेट लेजिस्लेटिव के चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ना ही दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इसमें। और जो आर्टिकल डील करता है आपका, जो भी आर्टिकल जो है वो डील करता है इसका इम्पीचमेंट का, वो आर्टिकल 61 है जो कि डील करता है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस का। तो जो आपका जो टोटल एक समरी टाइप की निकली कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है आपका व्हाट ग्राउंड पे करेंगे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या? नहीं डिफाइन है। दूसरा, जो इम्पीचमेंट चार्जेस है वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से इनिशिएट हो सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। 1/4 मेंबर सपोर्ट करना चाहिए और 14 डे का प्रायर नोटिस भी प्रेसिडेंट को देना चाहिए। तीसरा, प्रेसिडेंट जब इसका इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन चल रहा होगा आपका सदन में, तब वो पार्टिसिपेट कर सकता है आपका, लेकिन उसको वोटिंग का कोई राइट नहीं होगा। जैसे स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी ना, तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो प्रेसिडेंट का कोई अधिकार नहीं होगा कि वो वोट कर सके अपने, यानी कि उसी का इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन चल रहा है तो उसमें वो वोट नहीं कर सकता कि भाई मैं भाई इसके अगेंस्ट में हूँ। नंबर 3,
कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर। कौन नहीं कर सकते? स्टेट लेजिस्लेटिव के, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ऐसे दिल्ली एंड पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सबसे जो लास्ट में है इम्पॉर्टेंट, कि जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्वासी जुडिशियल होती है आपकी। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है, जैसे अब मेनली जो अगर कोई प्रोसेस चल रहा होता है वो जुडिशरी डिसाइड करता है आपका व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है जब एक कोर्ट की तरह ही सिमिलर प्रोसीजर और सिमिलर प्रोसीडिंग कोई अथॉरिटी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो यूज़ करता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्वासी जुडिशियल प्रोसेस करते हैं। क्योंकि देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में कोई कोर्ट नहीं आ जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाएगा, कि भैया चार्जेस सही है या नहीं। इसमें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा डिसाइड कर रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कि भाई चार्जेस ठीक हैं या नहीं है। तो इसीलिए जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी सिमिलर बिहेव करे एक कोर्ट की तरह, कोर्ट की प्रोसीडिंग की तरह, तो उसे हम क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये आपकी पूरी समरी हुई इम्पीचमेंट की, ठीक। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आएगी।